नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। किसी अनजान व्यक्ति से अगर ये पूछा जाए कि यार ये व्यक्ति कौन है, पहली बात तो वो बता नहीं पाएंगे कि व्यक्ति कौन है, और दूसरी बात देखकर लगेगा कि किसी फिल्म के हीरो हैं। अगर ये कहे इस व्यक्ति के लिए कि इस व्यक्ति ने किसी महिला का सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, तो वो व्यक्ति ये कहेगा ये वाकई में लग भी रहा है। लेकिन फिर अगली इमेज अगर दिखाई जाए कि यार ये व्यक्ति कर सकता है क्या, बोला नहीं ये व्यक्ति नहीं कर सकता, ये तो बुजुर्ग व्यक्ति लग रहे हैं, ये नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, एक ही इंसान की दो इमेज है और हमारी मानसिकता किस तरीके से बदल जाती है। लेकिन ये जो फोटो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, यह है बंगाल के गवर्नर आनंद बोस, सीवी आनंद बोस है। बंगाल की राजनीति के अंदर गवर्नर एक ऐसा पद बन चुका है जो कि अक्सर विवादों के अंदर रहता है। इसी विवादों के अंदर रहते हुए पीवी राजमन्नार आयोग 1969 के अंदर तमिलनाडु के अंदर गठित हुआ था। उसके द्वारा यह कहा गया था क्यों ना राज्यपाल के पद को ही समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ये बेसिकली एक ऐसा एजेंट बन चुका है जो काम तो किसी में नहीं आता है और ये केंद्र के अंदर अपनी सूचनाओं को, राज्य की सूचनाओं को भेजा करता है। लेकिन फिर वहीं पर 1980s के आसपास सरकारिया कमीशन गठित होता है। वो ये कहता है, सरकारिया कमीशन जो कि गवर्नर लगे हुए हैं किसी भी स्टेट के अंदर, वो हमेशा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच नहीं होने चाहिए। ऐसे कई बार ऐसी बातें जो है वो आयोग के द्वारा कही गई हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। मामला यह है कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं कि सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, और फिर उनका कहना यह है कि इंजीनियर्ड नैरेटिव है, मतलब नैरेटिव को बनाया गया है मेरी इमेज को डाउन करने के लिए। एक ऐसा नैरेटिव जो है वो बनाया गया है ताकि मेरी इमेज डाउन हो सके। और वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है उन्होंने डिनाई किया है कि ऐसा जो है मैंने कुछ भी नहीं किया है। सेक्सुअल जो असर्ट्स के एलिगेशंस है उनसे पूरी तरीके से इन्होंने मना कर दिया है। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। मैंने 75 टेक्निक्स बताई हैं कि आखिरकार आप लोग पोर्नोग्राफी से कैसे दूर रह सकते हैं, कैसे उसको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस और कंसंट्रेशन जो स्टडीज के ऊपर होना चाहिए, जो बिजनेस के ऊपर होना चाहिए, वो कंप्लीट फोकस नहीं हो पाता है और आप सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी चीजों को, मतलब इस कोर्स के साथ में पोर्नोग्राफी को अपने जीवन से हटा दें और फोकस करें, ताकि आप लोगों का जो क्लियर थिंकिंग है वो आप लोगों के पास में आए, जो आप जीवन में करना चाहते हैं वो वाकई में कर पाए। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस में इसको अवेल कर सकते हैं। मैंने 75 रियल स्टोरी जो है वो भी इसके अंदर बताई है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। अभी आप लोग को पता होगा कि रेवन्ना का जो केस है कर्नाटक के अंदर, वो भी सेक्सुअल हरेसमेंट से जुड़ा हुआ है। पेनड्राइव बसेस के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से पुट की जाती है, सभी लोगों को वो पेनड्राइव मिलती है, बहुत सारी इमेजेस उस पेनड्राइव के अंदर होती हैं। तो आप लोग देखते हैं कि आए दिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो फिर किसी भी पार्टी के हों, उनके ऊपर सेक्सुअल एलिगेशंस जो हैं वो लगते रहते हैं। और फिर देखिए, राजनीति हम लोग इसी को कहते हैं कि गंदा होने के बाद साफ होना राजनीति कहलाती है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल के अंदर आखिरकार हुआ क्या है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, पूरी की पूरी स्टोरी क्या है, एक बार सुनिएगा बड़ा ध्यान से। एक महिला जो है वो 2019 के अंदर अपॉइंट की जाती है गवर्नर हाउस के अंदर, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उस महिला को 2019 के अंदर लिया जाता है। किस काम के लिए? जो गवर्नर हैं आनंद बोस, उन्होंने एक डिपार्टमेंट को बनाया था और उस डिपार्टमेंट का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी कंप्लेंट्स मिलती हैं उन कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने का काम करें। और उसी कंप्लेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये जो महिला थी वो काम भी कर रही थी। बात है फिर 24 अप्रैल की, 24 अप्रैल। इस महिला को गवर्नर जो है वो अपने ऑफिस के अंदर बुलाते हैं। पहले इंफॉर्मेशन पहुंचती है उस लेडी के पास में कि गवर्नर साहब जो है आपको याद कर रहे हैं, और फिर उस समय 24 अप्रैल को गवर्नर जो है उनको बुलाते हैं ऑफिस के अंदर और कहते हैं कि जो कंप्लेंट्स हैं इनको रिजॉल्व किया जाए। इस तरीके से पूरा उनको समझाते हैं। कहते हैं कि गवर्नर ऑफिस से जो है एक स्टेटमेंट भी आया, उसमें कहा गया कि गवर्नर ने केवल समझाने के लिए बुलाया था, थोड़ा सा डांट वगैरह लगाई थी कि काम थोड़ा ठीक ढंग से किया जाए। 24 अप्रैल के दिन सेक्सुअल एक अटेम्प्ट का एलिगेशन लगाया था गवर्नर के ऊपर, लेकिन वो किसी को बताया नहीं था। अगली बार जब 2 मई को वापस से गवर्नर ने रिकॉल किया, तो फिर वही महिला अपने एक सुपरवाइजर के साथ में गवर्नर के सामने पहुंचती है और सामने पहुंचकर फिर वापस से वही बात होती है कि ठीक है, जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं
जो भी कंप्लेंट्स आ रही है इसका ठीक ढंग से रेजोल्यूशन हो। लेकिन इस बार जो सुपरवाइजर वहां पर पहुंचा था उसको गवर्नर ने अपने ऑफिस के बाहर भेज दिया। ये मैं वो बता रहा हूं जो कि उस महिला ने कहा है कि सुपरवाइजर को बाहर भेज दिया गया और फिर उसके ऊपर एक अटेम्प्ट जो है वो किया गया और ये कहा गया कि अगर तुम प्रमोशन चाहती हो तो मैं तुमको रात को कॉल करूंगा और फिर तुमसे बात करूंगा। इसके बाद में वो जो लेडी है वो गवर्नर ऑफिस से बाहर आती है और बाहर आने के बाद वो रोने लगती है और बाहर आउट स्टेशन जो होता है पुलिस का, आउटपोस्ट जो होती है, वहां पर जाकर वो शिकायत करती है। ये बात है कब? 2 मई की ये बात है। ये तो महिला की तरफ से पक्ष है। गवर्नर ऑफिस से ये एक स्टेटमेंट आया है कि गवर्नर साहब ने इसलिए बुलाया था क्योंकि कंप्लेंट का रेजोल्यूशन नहीं हो रहा था और इलेक्शन कमीशन की जो भी बातें थी वो गवर्नर चाहते थे कि सेंटर के अंदर पहुंचाई जाए, लेकिन ये जो महिला थी वो पॉलिटिकली कनेक्टेड होने के कारण उन शिकायतों को चुनाव आयोग के पास में नहीं जाने दे रही थी, कहीं ना कहीं स्टॉप कर रही थी। इसीलिए गवर्नर ने उनको अपने ऑफिस के अंदर बुलाया था। तो ये सारी बातें मैंने दोनों पक्ष आप लोगों के सामने रख दिए हैं। अब बेसिकली क्या बात है, तृणमूल कांग्रेस जो है, तृणमूल कांग्रेस वो एलिगेशंस लगा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि आपने जो है, आपके एक व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया है। पहली बात तो ये है कि हमारे डेमोक्रेसी की एक बहुत दुर्भाग्य ये बात है कि अगर गवर्नर का पद वैसे ही एक ऐसा पद है जो कि निष्पक्ष पद है, एक निष्पक्ष पद को आप कैसे एक प्रधानमंत्री से जोड़कर देख सकते हैं? है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, जबकि गवर्नर एक निष्पक्ष पद होता है। लेकिन क्या है ना, ये जो गवर्नर बने हुए हैं ये पहले किसी ना किसी पार्टी के अंदर नेता रहे हुए हैं। वैसे तो बीजेपी के लीडर्स रहे हुए हैं, लेकिन क्या एक बीजेपी के लीडर को किसी भी स्टेट के अंदर गवर्नर बनाना ठीक रहता है? ये बातें सरकारी आयोग ने, कमीशन ने 1983 के अंदर कह दी थी कि जो भी पॉलिटिकली एक्टिव है उसको कभी भी गवर्नर नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाया गया तो आज जो कंडीशंस हम लोग बंगाल के अंदर देख रहे हैं, ऐसी कंडीशंस आप लोग को हर दिन जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा वाक्य जो है वो मैंने आप लोग को बता दिया है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली राजभवन कोलकाता से जो है वहां से भी एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया और ये कहा गया कि इसमें कोई भी जो है वो गलती नहीं है। बेसिकली ये जो महिला है, यानी कि लिखा हुआ है कि ट्रुथ शैल बी ट्रम्फ, आई रिफ्यूज टू बी कावर्ड डाउन बाय द इंजीनियर्ड नेटिव, मतलब वो इस चीज को डिनाई करते हैं। वो बात जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी जो बता दी है। यहां पर तृणमूल कांग्रेस की एक नेता है जिनका नाम है सागरिका घोष। इनका ये कहना है कि बेसिकली ये पीएम मोदी जो है उनको एड्रेस कर रही हैं और ये कह रही हैं कि बेसिकली कोलकाता के अंदर अभी जो रैली चल रही है, पीएम मोदी की रैली जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर चल भी रही है और उन्हीं को एड्रेस किया कि देखिए कि आपने जिनको अपॉइंट किया था यहां पर सीवी आनंद बोस, वो बेसिकली मतलब वो एक्सप्लेनेशन मांग रही हैं पीएम मोदी से। तो पहली बात तो ये है कि पीएम मोदी से एक्सप्लेनेशन मांगा ही क्यों जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसे पद पर है जो कि पॉलिटिकल एक पोस्ट है, जबकि गवर्नर निष्पक्ष होते हैं। लेकिन ये केवल कहने में अच्छा लग रहा है, केवल ये कहने में अच्छा लग रहा है क्योंकि ट्रेडिशनल यही चलता हुआ आया है कि पॉलिटिकल जो व्यक्ति एक्टिव रहता है वही जो है वो किसी राज्य का गवर्नर बनता है ना। ठीक है, तो ये पूरी बातें जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। लेकिन क्या वाकई में गवर्नर को अरेस्ट किया जा सकता है? हम लोग कहेंगे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसके तहत अगर किसी भी गवर्नर के ऊपर कोई भी एलिगेशंस लगते हैं या प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी एलिगेशंस लगते हैं तो उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 361 जो है उनको प्रिविलेजेस देता है, विशेष अधिकार देता है कि जब भी वो अपनी पोस्ट के ऊपर है तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। शैल नॉट बी आंसरेबल, मतलब वो किसी को जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है टू एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के अंदर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर, की पावर का और ड्यूटीज का किस तरीके से उन्होंने उपभोग किया है, किस तरीके से यूज किया है, इसके लिए वो आंसरेबल नहीं है। साथ में ही लिखा हुआ है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट, कोई भी अरेस्ट नहीं होगा और ना ही इंप्रिजमेंट होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट की बात हो या फिर गवर्नर की बात हो या फिर जो कहते हैं कि हम लोग थर्ड एक पर्सन और है ना, इनकी बात हो। फिर नो सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग जो है वो इनके ऊपर नहीं होगी। अगर होती है तो 2 महीने पहले, 60 डेज पहले इनको इन्फॉर्म किया जाएगा और जिस भी व्यक्ति ने इनके ऊपर एलिगेशन लगाया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को दी जाएगी।
तो ये प्रावधान संविधान के अंदर है, लेकिन कहीं पर भी सजा का प्रावधान गवर्नर के या फिर प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। जब भी वो ऑन ड्यूटी है, जब वो काम कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रिविलेजेस जो है वो प्रेसिडेंट, गवर्नर और इनको मिले हुए हैं। ठीक है, तो गवर्नर जो है वो कहीं पर भी अरेस्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन बस बात ये है कि कहीं पर भी जो पॉलिटिकली अलाइंड जो लोग हैं, देखिए वेस्ट बंगाल की वैसी ही राजनीति जो है उबली हुई रहती है हमेशा, बर्निंग एक पॉलिटिकल वहां का पूरा सिस्टम है। और आप देख सकते हैं कि देखिए यहां पर दुर्भाग्य और क्या है, आम आदमी पार्टी यानी कि लीकर केस के अंदर भारत के मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं, लेकिन वहीं पर सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि एक व्यक्ति जो कि बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है, गवर्नर की पोस्ट के ऊपर है, और महिला उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाती है, तो वो कार्यवाही वो ढीली पड़ जाती है। लेकिन वहां पर एक मुख्यमंत्री को जेल में डालने की जल्दी होती है। मैं किसी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि बेसिकली एक महिला ने जब आरोप लगाया है तो उसकी जांच और भी जल्दी जो है वो होनी चाहिए। मतलब जिस गहराई से जांच की गई है लीकर केस की, उससे दुगनी गहराई से जांच होनी चाहिए इस केस की, और सारी ईडी, सीबीआई सब जो है वो इसके अंदर आकर इंटरफेयर करे और इसका इन्वेस्टिगेट करे, तब जाकर मामला बराबर होगा, है ना। चलिए, लेकिन आप लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इसको जोड़कर मत देखिएगा, क्योंकि मैं कई बार कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूं तो वो हमेशा कहते हैं कि सर आप कई बार पॉलिटिकली जो है वो हो जाते हैं। चलिए, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा, कूपन कोड यूज कीजिएगा चैलेंज, जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल होगा। बहुत बेनिफिशियल कोर्स है, आप लोग एक बार जरूर इसके साथ में जुड़िएगा, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एड ऑन होगा। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि इस कोर्स को लेने के बाद बहुत कम प्राइसेस के अंदर है, आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल दीपक इंद्रा ऑफिशियल से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।